नमस्कार साथियों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी की जो समस्या है कि भाई मंच संचालन 26 जनवरी के अवसर पर कैसे किया जाए या उसमें किस तरह की शायरी या किस तरह की बातें हम कह सकते हैं, ये समस्या मैं आपकी कंप्लीट आज करने वाला हूं। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए और पूरी वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम जब आप मंच संचालन करने जाएं तो पहले कोई झिझक नहीं होना चाहिए आप किसी प्रकार की। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करके जाएं और जब आप मंच पे माइक पकड़ें तो सबसे पहले आप कह सकते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यानी इस तरह के कुछ शब्दों से आप पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा माहौल को क्रिएट कर देंगे देशभक्ति के लिए। अब आप शुरू कर सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय त्यौहार में उपस्थित समस्त अतिथिगण, विद्यालय के प्रिय छात्र छात्राओं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए माननीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वह मां सरस्वती जी का पूजन अर्चन करें और दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। यानी कि आप जब इस तरह की बातें यहाँ पे बोलेंगे, इसका अर्थ ये हुआ कि आप सबसे पहले अपने जो अतिथिगण हैं सभी, उनसे यहाँ पे गुजारिश करेंगे कि वह आकर सरस्वती जी का पूजन अर्चन करें। ठीक है, इसके बाद जब दीप प्रज्वलित करने लगें, कार्यक्रम का शुभारंभ करने लगें, तो आप उस बीच में चाहें तो आप अपने साउंड पर माँ सरस्वती की जो प्रार्थना है उसको भी लगाकर चालू कर सकते हैं। और सभी से, छात्रों से, शिक्षकों से, सभी से आप आग्रह कर सकते हैं कि वह आकर और माँ सरस्वती पर माल्यार्पण या पुष्प अर्पित कर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच में क्या आपका समय भी निकलता रहेगा और थोड़ा सा माहौल क्रिएट होता रहेगा। बीच बीच में आप शायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है, मन से मिट जाता है अज्ञान का अंधेरा, उजालों का संसार मिलता है। जैसी रोशनी होती है दीपक से, बेसा, ये पैसा की जगह बेसा है, तो बेसा हमें जोश भर दो, तिलक चावल पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज़ कर दो। तो इस तरह की कुछ बातें बोलेंगे, शायरी बोलेंगे, तो इससे माहौल आपको बनने लगेगा। फिर आप नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे, फिर आप थोड़ा सा परिचय देंगे किस बारे में, किस तरह से आप जो है ना आज कार्यक्रम करने वाले हैं। तो देखिए, भारत को एक पूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने वाले एवं संविधान के निर्माता प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। यानी ये जो बात आप कहेंगे, ये जब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर आप माल्यार्पण कराएंगे तो उसके लिए जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं उनका यहाँ पे नाम लेकर उनको बुलाएंगे। ठीक है, इसके बाद भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाने वाले महापुरुष महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए भी आप किसी व्यक्ति को, जो सम्मानित व्यक्ति, उनको बुलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जब ये कार्यक्रम चल रहा हो तो आप बीच में भी एक शायरी बोल सकते हैं, जैसे हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमतों से ए माँ सरस्वती, सबको विद्या का अधिकार हो। तो इस तरह से थोड़ा सा माहौल बनने लगेगा और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फिर आप अतिथियों का स्वागत कराएंगे पुष्प विहार यानी पुष्प आहार और पुष्प आर एवं तिलक लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुष्प विहार की जगह पे हार है, ये आप समझ सकते हैं। तो किस तरह से बोलना है आपको भाई, कि जैसे आप जिस व्यक्ति को, अतिथियों को स्वागत करने के लिए बुला रहे हैं, उस पर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं अब इस व्यक्ति को, हमारे अतिथि माननीय श्री, जिसका भी जो नाम है वो आप बोल सकते हैं, है ना, उनका स्वागत करने के लिए मैं इसको व्यक्ति को बुलाऊंगा जो कि उनका पुष्प हार एवं तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको बोल देंगे। साथ में आप एक शायरी बोल सकते हैं, जब आपका जो अतिथियों का स्वागत चल रहा हो तो उस समय आप बोल सकते हैं, फूलों से कर रहे हैं हम स्वागत आपका, आप यहाँ पधारे बहुत एहसान है आपका, आपके आने से महका विद्यालय हमारा, आपके आशीष से सफल होगा कार्यक्रम आज का। तो इस तरह से आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। फिर जब आपका कार्यक्रम जब इतना चालू हो जाए, अतिथियों का स्वागत हो जाए, फिर आप धीरे धीरे अपनी जो प्रस्तुतियां हैं कार्यक्रम की स्कूल में, आप उनको यहाँ पे धीरे धीरे आमंत्रित करेंगे। और जब एक आध प्रस्तुति आपकी हो जाएगी, फिर आप बीच बीच में कुछ बातें और बताते हुए जाएंगे। जिस तरह से, वैसे तो 15 अगस्त सन 1947 को हम आज़ाद हो गए थे, ब्रिटिश शासन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्त हो गया था, लेकिन इतने बड़े विशाल भारत को चलाने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था, कोई कार्य योजना, कोई कानून नहीं था, है ना। निरंतर 2 साल 11 महीने और 18 दिन के
कठिन परिश्रम के बाद हमारा संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से इसे पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। तभी से हम हमारी इस पूर्ण आज़ादी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए। यहाँ पर किसी राजा या रानी का शासन नहीं, बल्कि यहाँ की जनता ही यहाँ का शासन करती है। सभी नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमें अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त कर देश का एक अच्छा नागरिक बनना है और देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करना है। तो देखिए, इस तरह की बातों से आप बीच बीच में इनका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ शायरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको माहौल बनने लगे। बीच में आप प्रस्तुतियाँ बुलाइए, एक तो शायरी बोलते जाइए, बीच बीच में कुछ संविधान से संबंधित कुछ रिलेटेड बातें बताते जाइए, है ना। हमारे देश की जो वीर गाथाएँ हैं उनको सुनाते जाइए। तो इस तरह से आपका जो है माहौल बनने लगेगा। लास्ट थोड़ा बहुत और आप जैसे बताना चाहें तो बीच में आप ये भी बता सकते हैं कि गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा उत्सव इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली के राजपथ पर भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। इसमें किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की सलामी और विभिन्न राज्यों की झांकियां व सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किए जाते हैं। वर्षों की गुलामी और न जाने कितने लोगों की कुर्बानी देने के बाद हमें यह आज़ादी मिली है। आज का दिन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने इन वीर सेनानियों का, देश के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहिए। तो इस तरह की बातों से, इस तरह की जब आप वाक्य इसमें प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बीच में आप शायरीज़ का प्रयोग करिए, जिससे कि आपका मंच संचालन बेहतर हो सके। शुरुआत अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा आप बीच बीच में प्रयोग कर सकते हैं शायरीज़ का। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।